सभी जानते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं, इनके बिना किसी भी अच्छे कार्य को पूरे संसार में प्रचारित नहीं किया जा सकता। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज या जितने भी वेद शास्त्र, गीता, पवित्र गीता है, इनके उपदेश को प्रैक्टिकल रूप देने का आज तक किसी भी संस्था ने, मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया है, पूरे देश में भ्रमण किया है। हमारे सभी महान जन जो गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को प्रसारित करते हैं, पर जो असल उद्यम है, जिसका अगर हम अपने जीवन में पालन करें तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और मैं एक भावनात्मक अपील आपके सामने करना चाहूंगा कि मेरी बात को केवल और केवल आप ये न लेना कि मैं किसी कारणवश आप सबको बुला के यहाँ पे कोई मेरा निजी स्वार्थ है। मैं पूरे दिल से, हृदय से आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने इस महान उपदेश को, संतों के उपदेश को जीवन में लागू किया तो आप अपने साथ साथ पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे संसार का जो भविष्य है वो बदल सकते हो। तो उसी के कारण, उसी को मध्य रखते हुए, उसी पर्पज को लेकर, मकसद को लेकर, उद्देश्य को लेकर ये जो आयोजन आज आप सभी पत्रकार बंधु आए हो आपके बीच में करने जा रहा हूं, वो क्या है कि सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, किसे कहते हैं आयुर्वेद। हमारे वेदों शास्त्रों ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रथ शरीरा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने भी कहा है, पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। अब ये पांचों तत्व जो हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते। ये कैसे मिलते हैं? अध्यात्म कहता है इन्हें शब्द मिलाता है, नाम मिलाता है, भगवान की आवाज मिलाती है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द पया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। जब ये पांचों तत्व मिलते हैं तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, और यह संसार भी उन तीनों ऊर्जाओं के कारण ही चलता है। तो कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? पहली ऊर्जा को कहते हैं वात, दूसरी को कहते हैं पित्त, और तीसरी ऊर्जा होती है कफ। अध्यात्म में इन्हें कहा गया है, रजगुण तमगुण सतगुण कई है, ये सब तेरी माया। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण कह के इसको बखान किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया कि पूरा संसार इन 3 गुणों के कारण चलता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। ये प्रकृति, ये संसार 3 गुणों के कारण ही चलता है। और भगवान इन तीनों गुणों की जानकारी को विश्व की, संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जानकारी बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। कि जिस भी ऋषि मुनि ने, जिस भी महान आत्मा ने यह ज्ञान लिया, उसे परम सिद्धि प्राप्त हुई, दुखों से छुटकारा हो गया। यही बात गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। अब इस शब्द को अगर हम पूर्ण रूप में पढ़ें, समझें, तो गुरु साहब कहते हैं, काढ़ कुठार पित्त बात हंता। कहते वात पित्त कफ को बराबर करो। अगर शरीर का कल्याण करना है और अगर आत्मा का कल्याण करना है, औखद हर को नाम। फिर हम प्रभु के नाम से, उस वाणी से, उस अनंत शब्द से जुड़ जाएं। हम श्रीमद् भागवत गीता का पूरे संसार में प्रचार करते हैं।
लेकिन जब शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं या आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम केमिकल, ड्रग्स और पॉइजन जैसी जो औषधियां हैं उनका सेवन करते हैं। इसलिए वाणी में कहा गया है, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। अब क्या है अमृत? संसारिक तौर पे क्या है? किस प्रकार जीवन को प्रबुद्ध करना है? कौन सा ज्ञान लेना है कि हम इन व्याधियों से ऊपर उठ जाएं? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तूते घ्यूतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्ष से असुभात। कहते हैं अर्जुन, दुनिया का परम ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे गहरा ज्ञान, मोस्ट सीक्रेट ये है कि अपने आप को जान लो कि आप किस प्रकृति में, किस गुण में। यही बात श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आप पे आए मिले या सुखदाता। फिर आप क्या कहते हैं? आप न चीने बाजी हारी, अपने आप को पहचानते नहीं है और बाजी हार जाते हैं। अब यही बात हमारे आयुर्वेद ने कही है कि आप अपनी प्रकृति जान लो। क्या प्रकृति? कि आप रजगुण में हैं, तम गुण में हैं, सतगुण में हैं। जब आप जान लोगे तो आप इस संसार की प्रकृति को जानो, पेड़ पौधों को जानो, जड़ी बूटियों को जानो कि ये भी 3 गुणों में है, राजसी, तामसी, सात्विक। अगर आप रजोगुण में हो और राजसी भोजन खाते हो तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकोगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या इतना ज्ञान नहीं हम ले सकते? अगर हम ये ज्ञान ले लें तो 90% बीमारियों की रोकथाम उसी वक्त हो सकती है। लेकिन ना हम ये ज्ञान लेना चाहते हैं और ना ही हम ये ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो राजसी भोजन खाएगा, कटु अमल लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, जो रुक्ष भोजन खाएगा, ज्यादा पका के भोजन खाएगा, उसको ड्राई करके खाएगा, सूखी सब्जी जिसको कह सकते हैं, आहारा राज्य श्रेष्ठा। ये आहार कैसा है? राजसी लोगों का। इससे क्या मिलेगा आपको? दुख शोक काम्य प्रदा। इससे आपको दुख आएंगे और शोक आएंगे और आप चिंता में चले जाओगे। तो क्या खाओ? कितना सुंदर लिखते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन हम गीता रोज पढ़ते हैं। अभी हमारा गीता पर्व आ रहा है, गीता जयंती मनाएंगे, लेकिन भगवान का ये संदेश शायद ही कोई समझ पाए। अगर आपने इस शरीर को निहाल करना है तो ये संदेश, ये श्लोक आप घर घर पहुंचाओ। क्या कहा भगवान ने? आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। कि अगर आप आयु बढ़ाना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, प्रीत लेना चाहते हो, बलवान होना चाहते हो, रोगों से बचना चाहते हो, तो क्या खाओ? रस्या सनिग्धा सथिरा आहारा हृदय सात्विक प्रिया। कहते ये ऐसा आहार है जो आपके शरीर में स्थिर होकर आपको इन सभी दुखों से बचा के सतो गुण में ले जाएगा। तो हमें क्या खाना है? रसदार ताजे फल, ताजी सब्जियां, और साथ में क्या लेना है? घी, गाय का घी। ये बात श्री गुरु ग्रंथ साहब ने भी कही है कि गाय का घी खाना, स्निग्ध चीज खानी बड़ी पवित्र होती है। इसके बिना भोजन पवित्र नहीं हो सकता। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है, अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण पंजमा पाया किरत ता होया पाक पवित्र। कि आपका भोजन जैसी आप घृत डालोगे, घी डालोगे, पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज हमें कोई डॉक्टर साहबान बोल देते हैं कि घी नहीं खाना है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसके पीछे भी कारण है कि हमारे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट हो गई है। हमने शुद्ध घी और दूध वो लेके आना। यदि हम शुद्ध
देशी घी और दूध, फल, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन, जो शारीरिक जीवन है, इसको फलंत नहीं कर पाएंगे। और अगर शरीर का कल्याण करना है, क्या कहते हैं, तूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फलंत ज्योति, कि आपकी जो ज्योत है शारीरिक तौर की, इसको अगर फलंत करना है तो कौन करेगा? वनस्पति, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हम पता नहीं किस दौड़ में लग गए हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं, उस प्रभु से भी और वनस्पति से भी और अपने आप से भी दूर हो चुके हैं। आओ उन सभी चीजों को किस प्रकार हम संसार में प्रचारित कर पाए, किस प्रकार हम अपने जीवन में लागू कर पाए, उसके लिए आपके अंबाला शहर में योग पीठ का एक स्थापना की जा रही है, जिसके पूजन पर, भूमि पूजन पर, जिसको हम अगर नींव पत्थर भी कहें, पर मेरा एक भाव था कि यहाँ पर सभी संत जनों के चरण पड़ने चाहिए। तो उसमें बहुत सारे महापुरुषों ने मेरा सहयोग किया। महाराज जी मेरे पास बैठे हैं, आपने सहयोग किया, और मेरा सभी संतों से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस भूमि पूजन के अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय ज्ञान देव जी महाराज, जो निर्मला अखाड़ा के परम पूज्य पीठेश्वर हैं, वो पधार रहे हैं। हमारे अंबाला से हमारे परम पूज्य महाराज ज्ञानानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं। हमारे जूना अखाड़ा के जो प्रवक्ता भी हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरे विश्व में जो भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, आप भी पधार रहे हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यार वाले, प्रेम वाले संत, जिनको मिलने से हृदय गदगद हो जाता है, अभी उन्होंने 700 बेड का हॉस्पिटल सांपला में बना रहे हैं। महाराज जी का महाराज कालीदास जी महाराज, वो भी यहाँ पे अपने चरण कमल रखने जा रहे हैं। बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में संतों का आगमन रहेगा अंबाला की धरती पर। इसके साथ साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहब से, हमारे केसगढ़ साहब से, अनंतपुर साहब से, जितने भी गुरु घर हैं, सब से, कहीं से हेड ग्रंथी, तो कहीं से जत्थेदार, तो कहीं से हर प्रतिनिधि वहाँ से बटाला से हमारे नेंग सिंह, जो हमारी एक मिशल है, उस जत्थेबंदी के हेड भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लगभग 150 के करीब हमारे जो सिख महापुरुष है, जो पूरी दुनिया में गुरमत का, गुरु नानक देव महाराज के उपदेश का प्रचार करते हैं और सनातन का प्रचार करने वाले दोनों हमारे जो महापुरुष हैं, लगभग 300 के करीब महापुरुषों का यहाँ पे आना रहेगा। मैं इसको कहूँगा, मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी कृपा है अंबाला वासियों पे, और भगवान ने उसका माध्यम हमें बनाया, तो मैं इसके लिए कृतज्ञता का मैं जाहिर करूँगा अपनी, और ये कहूँगा कि ये तभी संभव होगा, इतना बड़ा मनोरथ जो है, अगर आप सबका सहयोग रहने वाला है। जो नहीं भी आते हैं, आप सबके लिए इस योग पीठ में एक आपको हम पत्र बना के देंगे, सभी परिवारों का हम फ्री इलाज करेंगे। पहले भी मेरे पास आते हैं, लेकिन अब कोई भी किसी भी किस्म का इलाज होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं, प्रकृति के पास इतनी ताकत है, आज अंबाला में नहीं पूरे विश्व में मेरा नाम उस भगवान ने फैलाया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं कैंसर, लीवर, किडनी, जिनको सब जगह से जवाब मिल जाता है, वो लोग यहाँ से प्रकृति से जुड़कर ठीक हो रहे हैं। और उसका कारण केवल और केवल प्रकृति का, गुरु साहबान का और हमारे ऋषियों मुनियों का, गीता, भगवत गीता का वो ताकत है जो लोगों को ठीक कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम अपने असल की ओर वापस जाएंगे, हम 100-200 साल से अपने असल को छोड़ के, प्रकृति को छोड़ के केमिकल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं किसी का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, हर चीज़ अपनी जगह सही है, भगवान ने जो बनाई है, लेकिन
सच और जो उसके रूप होते हैं झूठे, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। उसको पहचाने, अपने जीवन को सफल करें। जो हमने पेड़ पौधे लगाए थे, उनकी जो सुरक्षा है या उनको पालन पोषण वो कैसा हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने अपने लेवल पे पेड़ पौधे लगाए, उनका बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा हो रही है, बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे जो स्कूल्स में हमने लगाए, लगभग 30,000 पेड़ लगाए हमने गवर्नमेंट स्कूल में, एसडीएम और डीसी साहब से मिलके। उनकी जो देखरेख है वो अपने लेवल पे जो प्रिंसिपल और स्कूल वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, वहाँ हमारा जाना नहीं होता है। लेकिन तभी से हमने ऐसा किया कि अब हम पेड़ पौधे जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके या अपने लेवल पे लगाते हैं, जो पूरी तरह से प्रफुल्लित हो रहे हैं। और जिन्होंने भी उनको पाला है, उनको हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करके 1 साल बाद उनको हम गिफ्ट भी देंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति के अंदर परमात्मा का वास है। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति को बहुत बड़ा मान दिया है। आपने कहा मैं पत्थर जहाँ पे अकेले वहाँ नहीं रहूँगा, बल्कि कहाँ रहूँगा, वृंदावन, जो तुलसी का वन है। यही लोकपीठ के अंदर पूरी तरह से ग्रंथ व धर्म उपदेशित कार्य किए जाएंगे। आप पत्रकार बंधु से मैं एक वादा करता हूँ कि वहाँ पे एक भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो ग्रंथ में, जो वैदिक ग्रंथ जिनकी प्रमाणिकता है, जो वेद का मतलब आप सभी जानते हो विज्ञान है, वेद का मतलब विज्ञान ही होता है, तो वैज्ञानिक आधार पर होंगे। वो किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का पाखंड वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों के सच्चे संदेश को वहाँ पे लागू किया जाएगा। गुरु साहब के संदेश को लागू किया जाएगा कि हमने वो वेद लेना है जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ऐसा एक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसके अंदर पूर्ण वैज्ञानिकता है, अगर हम उसका प्रचार पूरे संसार में कर पाएं तो मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार का कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में नहीं रह सकता। जरूरत है तो उसको एक वैज्ञानिक भाव को अपने अंदर ग्रहण करने की है, भक्ति भाव को, श्रद्धा भाव को। लेकिन मैं पूछा कि इसमें सभी दलों के लोगों के आने की संभावना है। जैसे हमारे सेंटर से हमारे मिनिस्टर साहबान आ रहे हैं, राज्य उद्योग मंत्री व वाणिज्य राज्य मंत्री आ रहे हैं, इसमें लालपुरा जी आ रहे हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर सेंटर से आ रहे हैं। हमारे हरियाणा सरकार से भी बहुत सारे मिनिस्टर आ रहे हैं। गृह मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, एमएलए साहब उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस के लोग उपस्थित रहेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग उपस्थित रहेंगे। ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि ये पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे अम्बाला वासियों की धरोहर बनेगी, मेरा ये मानना है। ये 5.5 एकड़ जमीन है, लेकिन वहाँ पे कोशिश ये है कि लगभग 30 एकड़ जमीन हो जाए। वहाँ पे जड़ी बूटियाँ तो संभव नहीं है कि बहुत सारी हों, लेकिन हम वहाँ पे ऐसी जड़ी बूटियाँ जो तुरंत रिजल्ट देती हैं, वो लोगों को बताने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, कोई आधे एकड़ में, कोई 2 कनाल में, कोई कनाल में लगाएंगे, ताकि लोग समझें और उसको जीवन में लागू करें।